सीताराम हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाए, वो भी जल्दी जल्दी। जी हाँ, अगर हम पूरी मेहनत से लगन से किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक दिन हमें ज़रूर मिल जाती है, बल्कि उससे कुछ बेटर ही हमें मिलता है। बट समर्पण अच्छा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन हम कोई काम करते दूसरे दिन छोड़ देते, नहीं, ये नहीं। जो आपने करना है ना, वो आपने डेली करना है। अगर आपने ये ठान लिया है कि मैं डेली राम नाम लिखूंगा, तो डेली आपने राम नाम लिखना ही है। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, आप कहीं जाओ, कुछ भी होए, आपको आके अपना काम करना ही करना है। क्योंकि देखो, अगर जो आपको सफलता चाहिए ना, तो आपको कोई भी एक चीज़ ना कंटिन्यू करनी है। चाहे वो आपकी भक्ति है, चाहे वो आपकी स्टडी है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपका वो किसी और चीज़ के लिए हार्ड वर्क है, बट उसको कंटिन्यू आपने करना ही करना है। जैसे कि कोई इंसान राम नाम लिखता है, डेली लिखता है, एक भी दिन छोड़ता नहीं है, डेली उसका काम है कि भाई मुझे राम नाम लिखना ही लिखना है। तो एक दिन स्वयं हनुमान जी उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं, या उनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उनको हर लेते हैं। प्रभु राम की कृपा उनके ऊपर बरसती है। अगर जब डेली करोगे, डेली में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कोई भी काम उठा लो, आप कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होन सुजान। वही चीज़ है कि जब आप किसी भी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो आपकी भक्ति है या कुछ भी चीज़ है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और वही चीज़ आपकी लाइफ चेंज करती है। ऐसे नहीं कि आप कभी ये करोगे वो करोगे, एक चीज़ पे फोकस करें और उसको कंटिन्यू करें, उससे आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। क्योंकि जब हमें किसी भी एक फील्ड में सक्सेस मिल जाती है ना, उसके बाद हमें सारी जगह पे चीज़ें अच्छी होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती हैं। वाकई में राम नाम लिखने से ना बड़ा ही पॉजिटिव फील होता है, मतलब कि अच्छा लगता है। अपने आप से ना अंदर से कोई खुशी दौड़ रही होती है आपके अंदर, ऐसे लगता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका मुश्किल टाइम होता है ना, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो आपका साथ नहीं देते, बट जो भक्ति है ना, वो हमेशा आपका साथ देती है। वो आपको दुख तकलीफ कष्ट से बाहर निकालती है। स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में किसी और को भेज देते हैं। बट हमें विश्वास करना होता है, हमें बिलीव करना होता है कि हाँ, हनुमान जी हमारे साथ हैं, वो हमारे कष्ट हर रहे हैं और हम खुश हैं। ऐसे सारी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिना धैर्य के कुछ नहीं है। और जो दूसरों की हेल्प करता है, उसकी हेल्प कोई ना कोई करने के लिए लाइफ में आएगा ही आएगा, जब आप दिल से करोगे। अगर जब आप दिल से नहीं करते हो ना, फिर चीज़ें नहीं होती। अगर जब आप राम नाम लिख रहे हो ना, तो अपने लिए लिखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखो कि मैं तो राम नाम लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। हाँ, आप लिख रहे हो, आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, इन सब चीज़ों से क्या होता है। लेकिन जिस दिन प्रभु आपकी सुनेंगे ना, उस दिन लोग आप ही के पास आएंगे कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आपने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। ये तो हम दुनिया का नियम है कि जो कामयाब हो जाता है ना, सब उसी की तारीफ करते हैं। और जब तक कोई कामयाब नहीं होता ना, जब तक सब लोग टांग पकड़ के ऐसे नीचे खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि इन चीज़ों से क्या होता है। ऐसा ही होता है। बट कभी दूसरों की बातों पे नहीं जाना चाहिए। दूसरों की सोच आपके ऊपर इतना डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि उसने बोल दिया तो आपने अपनी चीज़ें छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू करो आप। भगवान का नाम आप जरूर लो, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर लो, जब आपको टाइम मिले उस टाइम लो। और यही सिर्फ भगवान का नाम धीरे धीरे करके ना आपकी सारी चीज़ें ठीक करता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुख में तो सब याद कर लेते हैं, दुख में जो साथ खड़ा है, जो साथ देता है ना, वही हमारा असली दोस्त है, रिश्तेदार है, या कुछ भी है। सुख में तो आपको अनेक लोग मिलने के लिए आ जाते हैं।